जिज्ञासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतः सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदं माद्यं पदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अचिम्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। उन सूत्र पर हम टीकाएं देख रहे हैं। अ इ उ इत्यनेन क्रमेण वर्णानुपदिश्य अन्ते नकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्। इस पंक्ति पर न्यासकार और पद्मंजरीकार के व्याख्यान को देख लिया था। अग्रिम पंक्ति है तस्य ग्रहणं भवति एकेन उरनरपरः इति अकारेण। तस्य ग्रहणं भवति एकेन, उस का ग्रहण होता है, उस इत संज्ञक नकार का ग्रहण होता है उरनरपरः इति अकारेण। उरनरपरः इस एक आकार के साथ। इसके संदर्भ में भी हमने अर्थ देख लिया था। इसको एक बार पुनः देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मूल पंक्तियां स्पष्ट हैं। अ इ उ इत्यनेन क्रमेण वर्णानुपदिश्य अन्ते नकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। अ इ उ इन तीन वर्णों का क्रम से उपदेश करके आचार्य ने अंत में इत संज्ञक नकार को किया है प्रत्याहार संज्ञाएं बनाने के लिए। तस्य ग्रहणं भवति एकेन उरनरपरः इति अकारेण। तस्य ग्रहणं भवति, उसका ग्रहण होता है। उसका किसका? उस इत संज्ञक नकार का ग्रहण होता है उरनरपरः इति अकारेण। यहाँ पे न्यासकार को देखिए, तस्य ग्रहणं भवति एकेन। इस पंक्ति पर न्यासकार लिखते हैं एकेन इति सहार्थ योगे तृतीया। एकेन, ये तृतीया जो हमें दिख रही है वो सह अर्थ सहार्थ योग में, सहार्थ संबंध में तृतीया है। तो यहाँ पे इस पंक्ति का अर्थ विस्तार करना चाहते हैं न्यासकार। तस्य ग्रहणं भवति एकेन उरनरपरः इति अकारेण। तो पहले बताया कि एकेन ये जो तृतीया है वो सह अर्थ, इस संबंध में तृतीया है। जैसे रामेण सह गच्छति, ऐसे राम में तृतीया हो जाती है ना, वैसे एकेन ये तृतीया हो रखी है। तो इसका मतलब एकेन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा जब हम वाक्यार्थ करेंगे? तो एकेन सह, एक के साथ। एकेन पद का अर्थ हो जाएगा एकेन सह। तस्य इति कर्मणि षष्ठी। और तस्य ग्रहणं भवति, इस पंक्ति में जो तस्य पद है षष्ठ्यंत, तो उसको कहते हैं कि ये कर्म में षष्ठी है। किसमें? कर्म में षष्ठी है। तब अगर ऐसा मानते हैं कि एकेन ये सहार्थ योगे तृतीया है और तस्य ये कर्म में षष्ठी है, तो पंक्ति का अर्थ क्या बनेगा उसको आगे दिखाते हैं। तस्य नकारस्य प्रदेश वाक्येषु। प्रदेश वाक्य माने जहां जहां इस संज्ञा का प्रयोग किया गया है वहां वहां। ठीक है, अण प्रत्याहार बना रहे हैं ना हम, तो अण प्रत्याहार का प्रयोग जहां जहां भी किया जाएगा, जिन जिन सूत्रों में, वो सारे सूत्र इस अण संज्ञा के लिए क्या हो जाएंगे?
प्रदेश वाक्य हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने एक उद्धृत किया है सूत्र उरण रपरः। तस्य नकारस्य प्रदेश वाक्येषु संजी प्रत्यायनार्थम एकेन एव अकारेण सह उपादानं भवति। उस नकार का प्रदेश वाक्यों में संजी प्रत्यायन के लिए, संजी का ज्ञान कराने के लिए, एकेनैव अकारेण, एकेनैव अकारेण, एक अकार के साथ ही ग्रहण होता है। ये पंक्ति का अर्थ हो गया, एक अकार के साथ ही। देखिए एकेन और अकारेण ये तो समानाधिकरण तृतीया है, तो जब एकेन को बता दिया कि ये साहार्थ योग संबंध वाली तृतीया है, तो अकारेण भी साहार्थ संबंध वाली तृतीया ही है। तो एकेन अकारेण सह ये अर्थ हुआ, एक अकार के साथ, तस्य ग्रहणं भवति, उस नकार का ग्रहण होता है। ठीक है। उरण रपरः इत्यादिषु प्रदेश वाक्येषु, उरण रपरः इत्यादि प्रदेश वाक्यों में। उसी को और खोल करके बता दें। स ही अकारादीनां वर्णानां अकार सहित एव संज्ञा, न केवलः नापि वर्णांतर सहितः। स ही अकारादीनां वर्णानां, सह कह स नकारः, वो जो इत संज्ञक नकार है वह नकार, ही अकारादीनां वर्णानां, निश्चित रूप से अकारादि वर्णों की अकार सहित एव संज्ञा, अकार सहित ही संज्ञा होता है। वह नकार अकार आदि वर्णों की संज्ञा होता है। किसके साथ मिलकर? अकार के साथ मिलकर। अण ऐसे संज्ञा होता है ना, इस रूप में संज्ञा होता है अण। केवल अकेला नकार तो संज्ञा नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं स नकारः ही अकारादीनां वर्णानां अकार सहितः एव संज्ञा। इसीलिए अकारेण, एकेन अकारेण, इसको सहार्थ योग में तृतीया माना कि एक अकार के साथ उस नकार का ग्रहण होता है। माने एक अकार के साथ वो नकार मिलकर के संज्ञा रूप होता है। न केवल अकेला नकार संज्ञा रूप नहीं होता है, ना भी वर्णांतर सहित, और ना ही किसी अन्य वर्ण के साथ, माने ई उ आदि के साथ भी ये नकार मिलकर के संज्ञा का निर्माण नहीं करता है, प्रत्याहार संज्ञा नहीं बनाता है। केवल एक वर्ण के साथ ही नकार मिलके प्रत्याहार संज्ञा बनाता है। किसके साथ? अकार के साथ। तस्मात् प्रत्यायनार्थम तेनैव सह उपादीयते। तस्मात् उस कारण से, प्रत्यायनार्थम ज्ञान कराने के लिए, वर्णों का ज्ञान कराने के लिए, या कहें संज्ञियों का ज्ञान कराने के लिए, तेनैव सह उपादीयते, केवल उसी के साथ ही ग्रहण किया जाता है। उसी के किसके साथ? अकार के साथ ही ग्रहण किया जाता है। ना केवल न अकेला संज्ञा रूप में गृहीत होता है, ना भी वर्णांतर सहित, और ना ही अकार के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण के साथ संज्ञा रूप, वर्णों का प्रत्यायन कराने के लिए संज्ञा रूप में गृहीत किया जाता है। तो ये इस पंक्ति का एक प्रकार से अर्थ कर दिया न्यासकार ने। ठीक है। अब एक और तरीके से इसका अर्थ करके दिखाते। अन्य तुआहुहु, अन्य कुछ आचार्य जन ऐसा कहते हैं, तस्य इति कर्तरी षष्ठी। तस्य ये क्या है? कर्ता में षष्ठी है। एकेन इति च सहयोगे तृतीया, और एकेन यह तो सहयोग में ही तृतीया है। तो जब तस्य को कर्ता में षष्ठी मानेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? तेनायम अर्थः आदि वर्ण सहितः नकारः अन्येषां मध्यपातीनां वर्णानां ग्राहको भवति आदि वर्णस्य च इति। तस्य ये कर्ता में षष्ठी माने तो अर्थ हो गया कि नकारः, नकारः गृह्णाति, नकारः ग्राहको भवति, है ना? ऐसा अर्थ हो जाएगा ना। नकारः गृह्णाति, नकारः ग्राहको भवति। अब ये नकार अकेला तो ग्राहक नहीं होता, किसके साथ ग्राहक होगा? तो कहा एकेन अकारेण।
ठीक है, आदि वर्ण जो अकार है उसके साथ नकार वर्णों का ग्राहक हो जाता है। किन वर्णों का? तो अन्येषां मध्यपातिनां वर्णानां ग्रहणं भवति और आदि वर्णस्य च, और आदि वर्ण का भी ग्राहक हो जाता है। मतलब पूर्व जो पंक्ति का अर्थ किया है और बाद में जो किया है, दोनों पक्षों में क्या अंतर है पता चला? पहले जो बस इतना ही अंतर है ना, पहले कर्म में षष्ठी मान रहे थे तस्य इस शब्द में, और बाद में कर्ता में षष्ठी मान रहे हैं। तो जब कर्म में षष्ठी मानते हैं तस्य ग्रहणम, है ना, इसको कृदंत में बदल के देखिए क्या होगा? तम नकारम तम गृह्णाति, ऐसा हो जाएगा ना, तम गृह्णाति, तम नकारम गृह्णाति। फिर आगे जो है वो कोई आपको कर्तृपद लेना पड़ेगा। आचार्यः तम, आचार्यः तम इत संजकम नकारम एकेन अकारेण सह गृह्णाति। ठीक है, आचार्य क्या कर रहे हैं? उस इत संजक नकार को एक अकार के साथ संज्ञा के रूप में गृहीत कर रहे हैं उरन रपरह इत्यादि सूत्रों में, ऐसा अर्थ होगा। ठीक है, और जो दूसरा अर्थ किया है वहां पर तस्य को क्या मान लिया? कर्ता में षष्ठी माना, है ना। तो कर्ता में षष्ठी मानेंगे तो सीधे ये नकार ही कर्ता बन जाएगा, फिर वहां हमें आचार्य के अध्याहार की आवश्यकता नहीं है, है ना। स नकारः एकेन अकारेण सह गृह्णाति, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और किनका ग्रहण करता है? तो मध्यपाती वर्णों का ग्रहण करता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या ये है दूसरे पक्ष में कि स नकारः गृह्णाति, है ना, वो नकार ग्रहण कराता है अकार के साथ मिलकर। तो मध्यपाती वर्णों का ये तो आ जाएगा ऊपर, मतलब अपने आप से अध्याहृत हो जाएगा, अपने आप से ज्ञात होगा कि किसका ग्रहण कराएगा, तो अंतःपाती वर्णों का। लेकिन साथ में हमें आदि वर्णस्य च, ये भी फिर जो है वो अनुवृत्ति लेनी होगी। या तो अब इसमें हमारा सूत्र तो है आदिरन्त्येन सहेता, तो आदि शब्द को हमें एक तरह से दो बार, ये सूत्र के अनुसार थोड़ा सा सही नहीं, मतलब सूत्र की विभक्तियों के अनुसार थोड़ा सही नहीं बैठ पाएगा ये जो दूसरा अर्थ है। क्योंकि देखिए हमारे सूत्र में आदिरन्त्येन सहेता में अंत्येन इता, ये तृतीयांत दिया है ना, और इसको हमने यहाँ पे क्या बना दिया? प्रथमांत बना दिया अर्थ करते समय। तृतीयांत ही रहता तो ठीक था कि आदि अंत्य इत संजक के साथ मिलकर के मध्यपाती वर्णों का ग्रहण कराता है, और आदि करता है ना, यहाँ पे आदि करता है, तो आदि अपने स्वरूप का भी ऊपर से समरूपम की अनुवृत्ति ले लेते। जो सूत्र का अभी यथार्थ स्वरूप है उसके अनुसार आदि ही अंत्येन सहेता, आदि ही ये कर्तृ प्रथमा है। अंत्येन इता सह, ये तो सहयोग में तृतीया दिख ही रही है, सह शब्द पढ़ ही रखा है यहाँ पे, और ऊपर से हम समरूपम की अनुवृत्ति कर लेते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ होता है कि आदि अंत्य इत संजक के साथ मिलकर मध्यपाती वर्णों का ग्रहण कराता है और अपने रूप का भी। समरूपम कहने से क्या हो जाता है? आदि जो भी वर्ण या समुदाय है वो अपने रूप का ग्रहण करा देता है। ये ठीक हो गया ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो अन्य आचार्य कह रहे हैं उनके अनुसार तस्य ये कर्ता में षष्ठी माने और तस्य से ग्रहण है यहाँ इत संजक का, तो अब क्या हो जाएगा? अब हमें आदिरन्त्येन सहेता को उल्टा करना पड़ेगा कि अंत्य इत संजक में तो कर्ता में प्रथमा माने और जो आदि है वो सहयोग में तृतीया माने, है ना। और फिर ऊपर से समरूपम की अनुवृत्ति लाएंगे तो अर्थ ही गड़बड़ हो जाएगा कि अंत्य इत संजक आदि के साथ मिलकर प्रत्याहार का निर्माण करता है, ये तो ठीक हुआ, और अपने मध्यवर्ती का भी ग्रहण करा देता है, लेकिन अपने रूप का भी ग्रहण कराता है। समरूपम की अनुवृत्ति लाके अगर ऐसा अर्थ कर देंगे तो क्या होने लगेगा? अंत्य इत संजक नकार का ग्रहण होने लगेगा, क्योंकि कर्ता नकार था ना यहाँ पर। अंत्य इत संजक नकार आदि के साथ मिलकर मध्यवर्तियों का ग्रहण कराता है और अपने रूप का भी, तो अपने रूप का भी ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए अलग से फिर उनको
अलग से फिर ये बोलना पड़ेगा, जैसे यहाँ बोला है कि आदि वर्ण सहितः नकारः अन्येषां मध्यपातीनां वर्णानां ग्राहको भवति आदि वर्णस्य च इति। अलग से बोलना पड़ेगा, आदि वर्णस्य च इति, आदि वर्ण का भी ग्राहक होता है। इस अर्थ में ये थोड़ी सी समस्या है। वैसे ये समस्या पहले वाले अर्थ में भी है ही, बस इतना है कि वहाँ हमें पहले अर्थ में आचार्य का ग्रहण करना पड़ रहा है, इसमें आचार्य का ग्रहण नहीं करना पड़ रहा। देखिए, क्योंकि पहले अर्थ में भी तो एकेन आकारेण, इसको तो सह अर्थ में ही तृतीया माना ना, इसको सूत्र की भांति आदि ही को प्रथमांत नहीं रखा गया ना यहाँ पर वाक्य में, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर अर्थ करने में समस्या रहेगी इनको। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से वाक्यार्थ स्पष्ट है। एकेन आकारेण तस्य ग्रहणम भवति, एक आकार के साथ उस नकार का ग्रहण हो जाता है। इतना केवल हम भाव मात्र विवक्षित कर लें, बिल्कुल आदिरंत्येन संहिता के शब्दों पर ना जाए तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बिल्कुल अगर इसको सूत्र की दृष्टि से देखेंगे, आदिरंत्येन संहिता को संहिता की दृष्टि से देखेंगे, तो फिर समरूपम का अर्थ लगाने में समस्या हो रही है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो ये दो प्रकार के अर्थ कर दिए, और समरूपम का अर्थ फिर अलग से स्पष्ट करेंगे कि जैसे कर्ता में षष्ठी मान रहे हैं तो अलग से बोलेंगे आदि वर्णस्य च ग्रहणम भवति, आदि वर्णस्य च स आदि वर्ण सहित नकारः अन्येषां मध्यपाती वर्णानामपि ग्राहको भवति अपि च आदि वर्णस्य अपि ग्राहको भवति। चलिए, एक और अर्थ करके दिखा रहे हैं, आगे देखिए। अपरे आहुः, अन्य आचार्य कहते हैं अनेकार्थत्वात् धातूनां गृह्णातिरत्र उच्चारणे वर्तते। धातुएं अनेकार्थक होती है, इसलिए ग्रह धातु यहाँ किस अर्थ वाली है? उच्चारण अर्थ वाली है। तो अनेकार्थत्वात् धातूनां गृह्णाति अत्र उच्चारणे वर्तते ग्रहणवता प्रातिपदिकेन इति यथा। और उदाहरण के लिए, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि शास्त्र में अन्यत्र भी ग्रह धातु का उच्चारण अर्थ में प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ है? तो दिखा दिया, ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर न भवति, परिभाषा है ना। तो यहाँ पे ग्रहणवता का अर्थ क्या होगा? उच्चारणवता प्रातिपदिकेन, जिसका शब्द शह उच्चारण कर दिया गया है, ऐसे प्रातिपदिक से अगर प्रत्यय विधि कर रहे हो तो उस प्रातिपदिक से तदंत विधि नहीं हो सकती। जैसे हमने उदाहरण देखा था पहले, नडादिभ्यः फक कहा है, तो नडादि गण में नड आदि प्रातिपदिक बिल्कुल शब्द शह स्पष्ट पढ़े गए हैं ना, वर्णानुपूर्वी क्रम से नडादि शब्दों का पाठ है। तो नड से कहा गया फक, नड से तो हो जाएगा, फक होके नाडायन बन जाएगा, लेकिन सूत्र नड से फक नहीं होगा। तदंत विधि मना कर दी है ना। जिस प्रातिपदिक का स्पष्ट रूप उच्चारण कर दिया गया हो, फिर उस प्रातिपदिक से प्रत्यय विधि करने में तदंत विधि नहीं होती। नडादियों से फक प्रत्यय का विधान किया जा रहा है ना, तो नड आदि गण में जो नड आदि स्पष्ट एक एक पढ़ दिए गए हैं उनसे तो फक हो जाएगा, लेकिन नड आदि जिसके अंत में है उनसे फक नहीं होगा। ठीक है, नडस्य अपत्यम नाडायनः तो बनेगा, लेकिन सूत्र नडस्य अपत्यम बनाएंगे तो सौत्र नाड़ी ही अतः होकर के सौत्र नाड़ी ही बनेगा, वहां पे फक प्रत्यय नहीं होगा। अस्तु, देखिए, तो ये बात तो अभी केवल क्या दिखाने के लिए कही गई है कि ग्रह धातु का अर्थ उच्चारण भी होता है। ग्रह उपादाने यद्यपि पढ़ा हुआ है धातु पाठ में, लेकिन अनेकार्थत्वात् धातूनां गृह्णाति अत्र उच्चारणे वर्तते, इस बात के लिए उदाहरण दिखाया है ग्रहणवता प्रातिपदिकेन इति यथा। अब ये तीसरा अर्थ कर रहे हैं, ग्रह धातु को उच्चारणार्थक मान करके तीसरा अर्थ करके दिखाते हैं। तेन अयम अर्थः, तो ग्रह को तेन माने उस हेतु से, अर्थात ग्रह धातु को उच्चारणार्थक मान लेने से अयम अर्थः, यह अर्थ हो जाता है। तस्य एकेन सह उच्चारणं भवतीति, उसका एक के साथ उच्चारण होता है। ठीक है, बाकी अर्थ वही है, बस ग्रहणम भवति को क्या कर दिया? उच्चारणम भवति। तस्य कस्य? उस इत संज्ञक नकार का एकेन अकारेणैव सह उच्चारणम भवति, एक अकार के साथ ही उच्चारण होता है।
तो ये 3 प्रकार के अर्थ करके दिखाए इस पंक्ति के। एक बार तस्य को कर्म में षष्ठी मान के, एक बार तस्य को कर्ता में षष्ठी मान करके, और एक बार ग्रह धातु को उच्चारणार्थक मान के। ठीक है, हो गया। अब इस पे एक प्रश्न उठा रहे हैं इस पंक्ति के कौन से अंश पर, कि जो कहा गया है कि नकार का एक अकार के साथ ही ग्रहण होता है, एकेन अकारेणैव ग्रहणं भवति। इस पे प्रश्न उठा रहे हैं कि कैसे पता चला हमें कि एक अकार के साथ ही इस नकार का ग्रहण होता है, क्योंकि हमें शास्त्र में तो इण शब्द का प्रयोग भी दिख रहा है, उण शब्द का प्रयोग भी दिख रहा है। तो हम कैसे निश्चित करें कि इण उण प्रत्याहार नहीं होते हैं। केवल इत संज्ञक नकार का केवल अकार मात्र के साथ ही, आदि अकार मात्र के साथ ही ग्रहण होगा, ये कैसे निश्चय करें, उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए आगे, अथ इणः शिध्वम् इत्यत्र अकारेण अस्य ग्रहणं न भवति इति कुतो अवसितम्। इणः शिध्वम् लुंग लिटाम धोंगात सूत्र है ना आपका, कहाँ है? 8.3 में शत्तु प्रकरण में है ना। इणः शिध्वम् लुंग लिटाम धोंगात सूत्र है, तो वहां इणः शब्द सुनाई पड़ रहा है, तो वो इन प्रत्याहार नहीं है। इति कुतो अवसितम्, ये कहाँ से निश्चित हुआ, ये कहाँ से जाना गया? अवसितम कहाँ का प्रयोग है? शो अंत कर्मणि धातु है, अवपूर्वक अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अवपूर्वक या अधि अवपूर्वक भी इसका अर्थ होता है निश्चय करना। अध्यवसति शब्द सुना है ना, अध्यवसति, अवसानम, अवसान माने अवसान शब्द भी इसी धातु से बनता है। विरामो अवसानम पढ़ते हैं ना, शोंत कर्मणि से ही। अवपूर्वक और अधि अवपूर्वक इसका अर्थ हो जाता है निश्चय करना। ठीक है, तो इति कुतो अवसितम, और फिर आगे तो त प्रत्यय है। और उधर आपका सूत्र है 7.4 में द्यति स्यति मास्थामित तिकिति, है ना, है। शोंत कर्मणि को पहले तो क्त प्रत्यय के आने से पूर्व ही क्त प्रत्यय विषय में ही आत्तो हो जाएगा। कौन सा सूत्र आत्तो कर देगा? आदेश उपदेशे शिति, और धातु आदे है शह सह भी हो जाएगा, तो सा रूप रहा और आगे क्त है। ठीक है, और सा के आ को इकार हो गया, किससे? द्यति स्यति मास्थामित तिकिति अवसितम। ठीक, तो प्रश्न कर रहे हैं, अथ इणः शिध्वमिति अकारेण इत्यत्र इकारेण अस्य ग्रहणं न भवति इति कुतो अवसितम्। इणः शिध्वम् इस सूत्र में इकार के साथ इस अंत्य इत संज्ञक नकार का ग्रहण नहीं हुआ है। इति कुतो अवसितम्, ये हमने कहाँ से जाना? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अचिष्णु धातु भ्रुवाम यो इति इकारोकारयोः संसृज्य निर्देशात्। कि देखिए एक दूसरा सूत्र भी आचार्य ने प्रयोग किया है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु वंगौ, और यहाँ पे आचार्य को इवर्णांत वर्णांत धातुओं का ग्रहण अभिष्ट था। ठीक है, माने ई उ दो वर्णों का ग्रहण अभिष्ट था। तो अगर आचार्य के पास इन प्रत्याहार होता, माने आचार्य इन प्रत्याहार का शास्त्र में प्रयोग करते होते, तो वो हो ऐसा संश्लिष्ट निर्देश ना करके, ऐसा द्वंद्व स्वरूप वाला निर्देश ना करके इवर्ण और उवर्ण का आचार्य क्या करते? इणः ऐसा कह देते। ठीक है, इणः कह देते, तो उसी से जान जाते हम कि वर्णांत धातुएं और उवर्णांत धातुएं। लेकिन अभी आचार्य ने ईश्च उश्च इति यू और फिर तयोः योः ऐसा निर्देश किया है। तो जो योः निर्देश किया है, इणः निर्देश न करके, उससे हम समझते हैं कि आचार्य इन प्रत्याहार का शास्त्र में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यदि इकारेण अस्य ग्रहणं स्यात्, यदि इकार के साथ भी इस इत संज्ञक नकार का ग्रहण होता तो फिर ततो लाघवार्थम इण इत्येव निर्दिशेत, तो फिर लाघव के लिए आचार्य क्या करते? इण, ये हलंत करके लिखा है आपकी पुस्तक में, हलंत हटा दो, इणः ऐसा होना चाहिए था। विसर्ग तो चलो भले ही संधि में लोप हो जाए, लेकिन हलंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इति लगाया है ना आगे, तो इति तो बिल्कुल ठीक स्वरूप का निर्देश करना पड़ेगा। तो षष्ठ्यंत करते ना आचार्य इणः, इन प्रथमांत थोड़े करते। इणः इत्येव निर्दिशेत,
योः इति संसृज्य निर्देशे अर्धचतस्रो मात्रा भवन्ति। अब पूर्व पंक्ति में कहा गया है ना कि यदि इन प्रत्याहार होता तो इन्ह ऐसा निर्देश करते और वो लघु निर्देश भी होता, ठीक है। तो लघु निर्देश ना करके आचार्य ने दीर्घ न्यास किया है, बड़ा निर्देश किया है। उससे हमें पता चलता है कि आचार्य शास्त्र में इन प्रत्याहार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब जिज्ञासु का प्रश्न आएगा कि हमें कैसे पता कि इन्ह ये निर्देश छोटा है, लघु है, और यो हो ये दीर्घ न्यास है, ये बड़ा निर्देश है, कैसे पता चलेगा? तो उसको दिखा रहे हैं अग्रिम पंक्तियों में। यो हो इति संसृज्य निर्देशे अर्धचतस्रो मात्राः भवन्ति। यो हो ऐसा द्वंद्व करके निर्देश करने पर अर्धचतस्रः मात्राः भवन्ति। अर्धचतस्रः माने 3.5 मात्राएं होती हैं। ये गिनी थी ना आपने पहले, यकार आधी मात्रा, वकार आधी मात्रा, ओकार द्विमात्रिक है और विसर्ग अर्धमात्रिक है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 3.5 मात्राः भवन्ति। और इनः इति निर्देशे, फिर से ये इन इति लिख रखा है ना यहाँ पर, फिर से इनः इति ऐसे ही कर लेना चाहिए इसको। इनः इति निर्देशे तिस्रः, इनः इस निर्देश में तो 3 ही मात्राएं होती हैं। इकार 1 मात्रा, नकार अर्धमात्रा, अकार 1 मात्रा, कितने हुए? 2.5, और विसर्ग 3 मात्राएं, ठीक है। तत्र लघीयसा न्यासेन सिद्धे यद् गरीयांसं प्रयत्नमारभते ततो ज्ञायते नास्य नकारस्य इकारेण ग्रहणं भवतीति। तो इस तरह से छोटे न्यास के द्वारा भी, छोटे निर्देश के द्वारा भी बात आचार्य की सिद्ध हो सकती थी यदि इन प्रत्याहार होता तो। फिर भी यद्गरीयांसं प्रयत्नम आरभते, फिर भी आचार्य जो बड़ा प्रयत्न आरंभ कर रहे हैं, ततो ज्ञायते, उससे हम जानते हैं, नास्य नकारस्य इकारेण ग्रहणं भवतीति, कि इस नकार का इकार के साथ ग्रहण नहीं होता है। तो ये इकार के बारे में स्पष्ट किया कि ये जो अ ई उनका इत्संजक नकार है, ये केवल अकार के साथ ही मिलकर प्रत्याहार बनाता है, इकार के साथ मिलकर नहीं बनाता।